हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन कंपटीशन स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को घातांक करड़ी के कुछ नियम रूल्स बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला रूल्स, जैसे कोई संख्या मैंने x मान लिया, इसकी घात m हो और यहाँ पे इंटू और x की घात n हो, तो इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि जब आधार समान हो तो आप उसको लिख लेंगे। आधार समान हो, आधार लिख के उनकी जो पावर्स यानी घातें जो होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। इस प्रकार से m+1 m+n हो जाएगा। जब आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। एग्जाम्पल, जैसे कोई संख्या हम मानते हैं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। यहाँ पे 5 और 3 8 हो जाएगा। इस प्रकार से 2 की पावर 8, इस प्रकार से आप लिख देंगे। देखते हैं रूल्स 2। जैसे यहाँ कोई संख्या x और इसकी पावर m, यहाँ पे भाग का चिन्ह, यहाँ पे अभी गुणा का चिन्ह था, यहाँ भाग का चिन्ह हो और यहाँ पे x की पावर n हो, तो इसे हम किस रूप में लिखेंगे। तो इसे हम लिख देंगे x की पावर m बटे x की पावर n। इस प्रकार से हम लिख देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर जब भाग का चिन्ह हो तो पावर आपस में घट जाती हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा m-n, x की पावर m-n। इस प्रकार से जैसे यहाँ पे 2 की पावर 5 और बटे 2 की पावर 3। अब यहाँ पे आधार समान है और यहाँ पे भाग का चिन्ह लगा है, तो यहाँ पे पावर आपस में माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ 2 की पावर 2। इस प्रकार से आप लिख देंगे। देखते हैं रूल्स तीसरा। आपको कोई संख्या x मान लेते हैं, x की पावर m, फिर ब्रैकेट इस प्रकार से दिया हो, उसकी पावर n इस प्रकार से हो, तो आप उसे कैसे लिखेंगे। आप ये x की पावर m और ये ब्रैकेट की पावर जो n लिखा है इसका आपस में गुणा कर देंगे। आप लिख सकते हैं m इंटू n, इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे मैंने 5 की पावर 3 मान लिया, यहाँ पे ब्रैकेट इस प्रकार से बंद कर देंगे। यहाँ पे 2 मान लिया, अब आप क्या करेंगे, 5 के और ये पावर आपस में गुणा हो जाएंगी ऐसे, 2 5 की पावर 3 दूनी 6, इस प्रकार से हो जाएगा। देखते हैं रूल्स चौथा। जैसे इस प्रकार से कोई संख्या दी हो, जब यहाँ पे ब्रैकेट ना लगा हो, देखते हैं परिवर्तन क्या होता है। जैसे यहाँ पे x की पावर m की पावर n इस प्रकार से लिखा हो, तो आप किस प्रकार से इसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 5 x की वैल्यू 5 मानते हैं, m की वैल्यू 3 मानते हैं, n की वैल्यू 2 मानते हैं। इसे हम इस प्रकार से इसका स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 त्रिक 9, यहाँ पे हो गया 5 की पावर 9। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा था, यहाँ पे 5 की पावर 6 आ रहा था, अब यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा तो 5 की पावर 9 आ रहा है। देखते हैं रूल्स पाँचवा। रूल्स 5, जैसे कोई संख्या x इंटू वाई इंटू जेड, इस प्रकार से कोई संख्या मान लेते हैं, इसकी पावर n है, तो आप इसे किस प्रकार से लिखेंगे। आप x की पावर n इंटू वाई की पावर n इंटू जेड की पावर n, इस प्रकार से आप लिख लेंगे। जब भी ब्रैकेट में घात लगी हो और यहाँ पे इंटू यानी गुणा का चिन्ह लगा हो, तो आप इस प्रकार से लिखेंगे। देखते हैं रूल्स नंबर 6। जैसे कोई संख्या x मानते हैं, इसकी पावर n है, तो आप इसे बटे में किस प्रकार से लिखेंगे। आपको मालूम है जब इस प्रकार से बटे में कुछ नहीं होता तो आप 1 लिख लेते हैं। यदि आपको इसका व्युत्क्रम यानी इसको उलट के लिखा जाए, तो यहाँ पे ये जो पावर होती है इसका चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर -n। यदि आपको यहाँ पे दिया होता, जैसे आपको यहाँ पे दिया होता x -n,
इस प्रकार से दिया होता। अब आपको यहाँ पे जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप इसे माइनस में दिया तो प्लस बना सकते हैं, प्लस में दिया है तो आप माइनस इसे बना सकते हैं। आप यहाँ पे 1/x⁴n इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। देखते हैं रूल्स नंबर 7। यहाँ पे हम x मानते हैं, इसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू सदैव 1 होती है। जैसे यहाँ पे कोई संख्या हम लिखते हैं 5 की पावर 0 तो यहाँ पे 1 लिखेंगे इस प्रकार से। तो चलिए एक बार फिर से आप लोगों को रिवीजन करवाते हैं। पहला रूल्स हमारा था, जैसे कोई संख्या x⁴m इंटू x⁴n जब आधार समान हो तो उनकी घातें क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। इस प्रकार से गया। जब यहाँ पे भाग का चिन्ह लगा हो तो आप क्या करेंगे, इसे बटे के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, गुणा में पावर्स जुड़ जाते हैं और भाग में पावर्स माइनस हो जाते हैं। रूल्स नंबर 3 था, जब x⁴m ब्रैकेट इस प्रकार से n पावर्स दी हो उसकी तो यहाँ पे इंटू हो जाता है। यहाँ पे m इंटू n इस प्रकार से, जैसे 3 में 2 का यहाँ पे गुणा किया 5 की पावर 3 इंटू 2, यहाँ पे 5 की पावर 6। यदि यहाँ पे ब्रैकेट ना लगा हो तो आप इस प्रकार से इस वाली संख्या का वर्ग करते हैं। यहाँ 3 का वर्ग किया तो 9 हो गया इस प्रकार से। यहाँ पे रूल्स नंबर 5 था, जब इस प्रकार से कोई संख्या दी जाए और उस ब्रैकेट के बाहर उसकी पावर n लिखा हो तो सभी आधार में आप उनकी पावर n करके गुणा कर सकते हैं। रूल्स 6 था, जब x⁴n हो तो उसके बटे में कुछ नहीं तो आप 1 लिख सकते हैं। यदि इसे आप व्युत्क्रम लिखेंगे यानी पलट देंगे संख्या को, 1/x हो जाएगा और ये पावर होता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया। यदि यहाँ x की पावर माइनस होता इसे हम पलट के लिखते तो यहाँ पे x की पावर n प्लस में हो जाता है। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे जैसे रूल 7 है, कोई संख्या है उसकी पावर से 0 है तो उसकी वैल्यू सदा 1 ही होगी। जैसे यहाँ 5 की पावर से 0 है तो इसकी वैल्यू 1 है। तो प्लीज़ आज का वीडियो यहीं तक। ये घातांक करने के फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ नियम्स बताए हैं, रूल्स बताए हैं, तो इसके अंतर्गत बहुत अच्छे रूल्स हैं। आप लोग इन्हें अच्छे से देख लेंगे तो फिर घातांक करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में मैं बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।